Hey, hello everyone. This is Joydeep. Welcome to this channel and welcome to this video. ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आईपीएस एसओ 2026 2026 आईटी ऑफिसर का मेंस को लेके। मेरे पिछले वीडियोस मैंने डाला था प्री को लेके, आज से 2.5 महीने बाद देखो प्री होने वाला है। बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेंस को लेके कि मेंस का बता दीजिए, मेंस का स्ट्रेटेजी बता दीजिए। आई एम डेफिनेटली मैं कवर करने वाला मेंस को लेके। उससे पहले क्योंकि वीडियो से आप लोग बहुत नए लोग जुड़ रहे हैं मेरे से, तो लेट मी जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। 2024 आईपीएस मैंने क्लियर कर रखा है और मेरी सिलेक्शन यूको बैंक में हुआ था। ठीक है, अभी मैं कहाँ जॉब करूँ नहीं कर रहा, उसके बाद फिर क्या हुआ मेरे ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, वो आप देख सकते हो। आपको एक आइडिया मिलेगा, आप भी अगर मेरे से सिचुएशन में थे या हो तो। ठीक है, और आईपीएस एसओ की बात करें तो मेरा 2 साल अपेयर हुआ था। ठीक है, 2023 2024 23 में से प्री निकल गया, मेंस निकल गया। 23 मैं प्रिपेयर नहीं था तो इंटरव्यू के लिए अच्छे से, मतलब मेन का एक्चुअली मार्क्स उतना नहीं था, मेरे को बस +5 मार्क्स आया था आउट ऑफ द कट ऑफ, तो मेरा फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। 2024 में मैंने दिया, मेरे को आई थिंक 12 मार्क्स मेरा ऊपर था कट ऑफ के, यूआर कट ऑफ के ऊपर था। मेरे को 25 मार्क्स आया था मेंस में, एंड उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस बैंक था दैट इज यूको बैंक ऑफ इंडिया, वो मुझे अलॉटमेंट हुआ था 1 अप्रैल 2025 में। ठीक है, सो अभी मैं वर्किंग कैंडिडेट था। ठीक है, मेरा जब मैं 2024 में जब आईपीएस दिया था, ऑलरेडी मेरा 4 साल के ऊपर एक्सपीरियंस हो गया था, वर्क एक्सपीरियंस। तो ऑफिस का भी प्रेशर था, मैं आईटी में था, एंड उसके साथ साथ मैंने मैनेज किया। अभी मैंने कैसे ये चीज़ क्रैक किया वो मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन सी चीज़ों पे आपको 2026 में प्रिपेयर करने वाले हो, क्योंकि अभी से लेकर बेंच में एटलीस्ट आपको 4 महीने का टाइम है। 4 महीने से ऊपर ही होगा, मैं एकदम कम करके बता रहा हूँ 4 महीना। बीच में अगर आप दिवाली के कुछ दिन आप निकाल दोगे तो फिर आपको 4 महीना बच रहा है। ठीक है, तो लेट क्योंकि अब मेरे सिलेक्शन हुई क्या थी, मेरे सिलेक्शन हुआ था ना, मैंने कुछ गिने चुने टॉपिक्स पर फोकस करा था। मैंने पूरा सिलेबस इधर उधर कुछ हाथ नहीं मारा था, मैंने फोकस स्टडी किया था कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में आता है, मेरे वीक टॉपिक कौन से मुझे करने हैं। और आईबीपीएस के जो पैटर्न आ रहे, आईपीएस आईटी ऑफिसर, नॉट जस्ट आईटी, आरआरबी का आप देख लो, स्केल 2 का निकलता है। आप एसबीआई, मेरे टाइम पे 2024 में एसबीआई का निकाला था, बहुत बड़ी वैकेंसी आई थी, तो मैं वापस स्केल 2 का अप्लाई किया था बिकॉज मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस ऑलरेडी था। ठीक है, उसके थ्योरी पेपर तो आईटी आईपीएस आईटी ऐसे लगा, इनफैक्ट थोड़ा बहुत इसी भी लगा था। उनका इंटरव्यू पे बहुत हार्ड था, मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा कभी किसी और दिन। ठीक है, एंड अब जैसे अभी रिसेंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट हुआ, रिसेंट तो नहीं, पिछले साल का है ये। फिर बहुत सारे बैंक का आईटी ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो स्केल 1 पे एज अ फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो बहुत ही कम एक्सपीरियंस मांगते हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस ऐसे कुछ मांगते हैं। तो हर कोई एग्जाम में ये जो आपका थ्योरी पेपर है ये आपका काम आ जाएगा, इसकी प्रिपरेशन। तो इस प्रिपरेशन को आपको अच्छे से करना है, एंड आई एम गोना गाइड इट। तो चलो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, मैं अपना स्क्रीन शेयर करके मैं टॉपिक वाइज आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, हे हेलो एवरीवन। तो जैसा मैं बताने वाला था, तो चलो इसको थोड़ा देखते हैं इस वीडियो को। ओके, मैं रुको, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, आपको फिर पूरा आपको फाइल डिस्प्ले होगा, राइट। इसको मैं नीचे कर देता हूँ अपने पेज को। ठीक है, तो चलिए इस फाइल पे चलते हैं। देखो, ये मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है। हाँ, दिस पीडीएफ, अच्छा, इस पीडीएफ को मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा। ड्राइव का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, क्योंकि प्री का भी मैं अपलोड कर दूंगा। बहुत लोग मेरे से पूछे थे प्री का जो है उसका वो पीडीएफ देने के लिए। आई विल प्रोवाइड द प्री का पीडीएफ, मैं एक ड्राइव लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, नहीं तो मैं आपको कमेंट कर दूंगा। उस ड्राइव लिंक पे ये वाला पीडीएफ होगा मेंस का, और प्री का भी पीडीएफ होगा मेंस का। अगर आपने प्री वाली वीडियो नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन पे प्री वाली वीडियो का लिंक है, वो आप जरूर देखें। चलो अभी हम बात करने वाले हैं मेंस को लेके, बट मेंस को लेकर बात करने से पहले प्लीज 2 बात ध्यान से सुनो, फोकस ऑन दिस पार्ट, कि आपका जो मेंस होता है ना, मेंस की तैयारी तभी करो जब आपकी पिछले साल की अगर आप रिपीटर हो, अगर आपकी प्री की डिसेंट तैयारी हो रखी है तब। अगर आप एकदम ही न्यू हो तो आप प्लीज़ थोड़ा प्री की तैयारी करो, बिकॉज प्री को हल्के में मत लो। मतलब ऐसे भी होता है कैंडिडेट्स का, मतलब मैं इधर कैंडिडेट से मिल चुका हूँ, मेरे प्रिपरेशन टाइम, मेरे एग्जाम टाइम, सिलेक्शन टाइम में टेक्निकल में 30+ मार्क्स वॉक्स में आर्थिक प्रेशर मार्क्स है, बट प्री में सेक्शनल इंग्लिश का सेक्शनल नहीं निकला। इस तरह के कैंडिडेट से मिल चुका हूँ। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा प्री पे फोकस करो। प्री के बाद जितना टाइम रहता है ना, 2.5 महीना तो आराम से आपको टाइम मिलेगा मीन्स का, उसमें पॉसिबल है ये एग्जाम प्रिपेयर करने का मीन्स का। ठीक है, तो लेट्स की, इससे पहले जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो है कि नो कोडिंग रिकॉर्ड। ये एग्जाम को देखने पहले कोई कोडिंग नहीं चाहिए, कोई डीप टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। डीप टेक्निकल नॉलेज मतलब फॉर एग्जांपल, क्या आपको मैक्स ही पता है, क्या आपको मीन ही पता है, नोट करते रहो मैं क्या बोल रहा हूँ, मीन ही पता है, नहीं पता होगा आपको शायद। क्या आपको ग्राफ थ्योरी पता है, ठीक है, आपको मतलब एक पढ़े थे कॉलेज में कहीं पे डेटा स्ट्रक्चर, या अगर आप ईसी बैकग्राउंड से हो तो, जैसे मैं इसी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे भी बहुत कोई डीप नहीं है, मेरा डिसेंट अभी वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ मेरे को आ गया है। बट मैं भी जब प्रिपरेशन फेज में था, मैं कॉलेज से बाहर था, मेरे को बहुत कोई डीप नॉलेज नहीं था। ठीक है, कोई एडवांस डीएसए नहीं, कोई आपको यहाँ पे लिंक लिस्ट रिवर्स करने नहीं बोलेगा, कोई यहाँ पे आपको, तो जिनकी कोडिंग एकदम ही वीक है, जिनको कोडिंग से एकदम ही डर लगता है, फिबोनाची को क्या बोलते, फिबोनाची तो फिर भी चलो इजी हो गया यार, एमस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट करो वगैरह, कोई भी कोडिंग चैलेंज इसमें नहीं आते इस एग्जाम में। कुछ छोटे छोटे स्निपेट्स आता है, क्योंकि सिंपल आपका फॉर लूप हो गया, ये मेरी हैंडराइटिंग खराब हो गया, बहुत वीडियो नहीं बनाया ना। सिंपल फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, एकदम सिंपल सिंपल छोटे छोटे स्निपेट्स आते हैं, आपको आउटपुट निकालना देगा। ऐसे 3-4 में भी कोड आ सकते हैं मैक्सिमम, और वो डुएबल होता है, ईजी होता है।
ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, कोई कोडिंग नहीं आता, कोई डीप टेक्निकल नॉलेज नहीं आएगा। और क्या एग्जाम में हमेशा ऐसे आएगा, हाँ भाई ऐसे ही आएगा, अनलेस ड्रास्टिकली कोई पैटर्न चेंज नहीं होता एग्जाम का। तो बात करते बारे, तो मेन पेपर में क्या होता है, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहते हैं, 45 मिनट के क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है जो 1/4 ऑफ मार्क्स होती है आपका। अगर आप पॉजिटिव करोगे तो आपको +1 मिलेगा, और नेगेटिव आपका होता है -1/4, ये होता है नेगेटिव। अगर आपको कौन सा टॉपिक फोकस करना है, और ये है प्रायोरिटी ऑर्डर पे, ठीक है। चलो इसको देखो, हाई प्रायोरिटी आपका आता है डेटाबेस, सबसे ज़्यादा यही डेटाबेस और नेटवर्किंग, ये दो टॉपिक्स आप करोगे ना, आउट ऑफ 60 आपका कम से कम 15 अराउंड मार्क्स इन दो टॉपिक्स आने वाला है। देयर इज डीबीएमएस एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है, जो बेसिकली नेटवर्किंग है। डीबीएमएस में बेसिक सीक्वल क्वेरीज, नेस्टेड क्वेरीज करो, अच्छे से आता है। नॉर्मलाइजेशन 1NF BCNF, अच्छा ये कहाँ से पढ़ना है मैं सोर्स भी बताऊंगा, ठीक है। अगर आप सोर्स पूछ रहे हो तो देयर इज अ चैनल कॉल गेट स्मैशर्स, मैं उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी मैंने क्या यूट्यूब से पढ़ा था, हाँ यूट्यूब से तो मैंने पढ़ा ही था। आप स्टार्ट करने के लिए ना आप उनका यूट्यूब से आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा, लेट मी जस्ट फिनिश दिस, मैं यूट्यूब पर स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा उनका यूट्यूब पे मैंने कौन सा ये मैंने पढ़ा था, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा बने रहो, वीडियो पे दिखाऊंगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है कंटेंट, तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों के लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और आपके कमेंट्स, और कुछ कमेंट्स में चाहिए, फॉर एग्जांपल नहीं ये वीडियो में आपने ये कवर नहीं किया कि आप अपना सोर्स बताओ। पिछला मेरा प्री का वीडियो में ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आपने पढ़ा कहाँ से था, सोर्स बता दो एग्जैक्टली। तो मैंने बोला ठीक है, मेंस का भी मैं डाल दूंगा, और रीजनिंग पार्ट मैंने कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस किया था वो भी मैं डाल दूंगा। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स पुट करो, आई विल ट्राई टू एज बेस्ट एज पॉसिबल, इतना हो सके मैं जेन्युइनली गाइड करूंगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा आता है, देखो हाई प्रायोरिटी ऑफ डेटाबेस। डीबीएमएस बहुत इजी चीज़ है, चाहे आप कंप्यूटर सीएस बैकग्राउंड से हो, नॉन सीएस बैकग्राउंड से हो, डीबीएमएस इज अ वेरी वेरी इजी थिंग। जो ना जितना लेवल एग्जाम में पूछते हैं ना, वो उससे थियोरेटिकल पूछता है, आपको कोई कॉम्प्लेक्स जॉइन नहीं बनाना देगा, आपको कोई कॉम्प्लेक्स इंडेक्सिंग, क्लस्टरिंग, कोलस से कुछ नहीं करना देगा, आपको इजी इजी क्वेश्चन है। नॉर्मलाइजेशन के थोड़े बीसीएन है पर सिचुएशन थोड़े से ट्रिकी होते हैं लगेंगे, बट ठीक है। ईआर डायग्राम हाईली स्कोरिंग चीज़ है, हाईली ईआर डायग्राम पता है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा आपको पूछ देगा कि ये डायगोनल से हम लोग किस तरह के एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपका मैपिंग में कौन सा तरह का होता है, क्या स्क्वायर रिप्रेजेंट, ये अपना पढ़ो, क्या समझ में आएगा। मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, बट इस तरह के जो ईआर डायग्राम के शेप्स आते हैं ना, उस पर क्वेश्चन आते हैं, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, एक एक मार्क्स का सॉलिड क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपका हो गया ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन में पता है क्या पूछता है, एसिड प्रॉपर्टी का फुल फॉर्म पूछता है। एसिड प्रॉपर्टी, एसिड प्रॉपर्टी क्या होता है, एटॉमिसिटी, कॉन्करेंसी, आइसोलेशन, डी फॉर ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, इनके फुल फॉर्म पूछता है। इतना इजी इजी क्वेश्चन इसमें आता है, हाईली स्कोरिंग चीज है। दोनों मिला के ना 15 मार्क्स बोला ना, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, दोनों मिलके मैं 15 मार्क्स बहुत कम में बोला, बहुत एवरेज प्रिपरेशन में, दोनों मिला के ना आपको कम से कम आप 20 मार्क्स अच्छी प्रिपरेशन हो ना, आपके 20 मार्क्स तक आ सकते हैं ये दोनों टॉपिक्स मिला के, ठीक है। फिर आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर ना, इसको मैं ना हाईलाइट करके रखूंगा, सेव पीडीएफ में भी हाईलाइट करके रहेगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ के नहीं गया था, एकदम मैं नहीं पढ़ गया था। क्यों नहीं पढ़ गया था, मैं इसी बैकग्राउंड से था। ऑपरेटिंग सिस्टम ना मैंने कॉलेज में पढ़ी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेरे को उतना आइडिया नहीं था, मैंने उसको स्किप करके किया था। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ा है, आप उसको स्किप कर सकते हो, बट अगर आप सीएस बैकग्राउंड से हो तो स्किप करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चंस उतने डिटेल में नहीं आते। हाँ मैं ये वाला पढ़ के गया था, ये प्रोसेस शेड्यूलिंग और डेडलॉक्स ये पढ़ के गया था। सेमाफोर ये सब थ्रेडिंग फेडिंग म्यूटेक्स में नहीं पढ़ के गया था। प्रोसेस शेड्यूलिंग बेसिक्स और डेडलॉक बेसिक करके गया था। अब मेरे को याद नहीं, शायद एक क्वेश्चन मैंने कर लिया था, ठीक है। फिर आपका आता है कौन सा, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में कोई कोडिंग नहीं आता, एरे में कोई आपको एरे रोटेट करने नहीं देता, एरे का मिरर बनाने नहीं देता, कोई स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम कुछ नहीं आता। आपको सिंपल आएगा, पता है क्वेश्चन कैसा होता है एरे का, एरे जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, वो क्या होता है, एरे का जीरो, या एरे का जीरो होता है ना, जीरो इंडेक्स पे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एरे को लेकर, सिंपल सिंपल, ठीक है। फिर आपका हो गया लिंक लिस्ट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से क्वेश्चन आता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने अलग से क्लियर कर रखेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है ना, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आता है, वो होता है आपका एरे आ गया, तो एरे से मतलब क्वेश्चन आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आ जाते क्वेश्चन, ठीक है। फिर एरे जैसे पाइथन, मतलब एरे में लैंग्वेज में पूछता है, फॉर एग्जांपल सी शार्प में आप एरे को कैसे डिक्लेयर करते हो, तो आपसे ऐसे एमसीक्यू देता है कि सी शार्प तो नहीं आता, सी प्लस प्लस से आता है। सी प्लस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ एरे इन सी प्लस प्लस, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन है, आपको टिक करना है, ठीक है। या पाइथन में आपसे क्वेश्चन करते हैं, फिर पाइथन में क्या होता है ना, एरे का स्लाइसिंग होता है। तो मेरे को तो पाइथन नहीं आता भाई, आपको कोई पाइथन में एक्सपर्ट नहीं बनना है, ठीक है। मैं एक वीडियोस लिंक्स आपको दूंगा, ठीक है, जिसमें से आपको बेसिक स्निपेट सीखना है, सी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, प्रिफरेबली पाइथन और जावा, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं आजकल लास्ट 2-3 साल का ट्रेंड में, ठीक है। उसमें पाइथन में क्या आपको सीखना है, आपको पाइथन में फंक्शंस कैसे कॉल करते हैं, एरे कैसे कॉल करते हैं, फंक्शन पाइथन में आपका जैसे सी प्लस पर जावा कुछ तो कॉलेज में पढ़े होंगे ना, जैसे इंट होता है, स्ट्रिंग होता है, डिक्शनरी होता है, वो पाइथन में क्या होता है, जस्ट एकदम बेसिक, आपको इतना याद रखना है, आपको कोई लैंग्वेज को डीपली नहीं सीखना है। पाइथन और जावा में याद रख लो बहुत है,
ठीक है। एरे हो गया, फिर आपका आता है लिंक लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट में पता है क्या पूछता है, इंसर्शन जैसे लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक आपका हेड आता है, अरे यार मेरा माउस का प्रॉब्लम है कि टच पैड का, जो भी हो चलो। लिंक लिस्ट आपका क्या होता है, आपका हेड आता है, मैं अभी क्लास तो नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, हेड आएगा आपका, फिर एक नोड रहता है यहाँ पे लिंक लिस्ट पे। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका क्या होता है, वो नल होता है, और यहाँ पे आपका होता है हेड पॉइंटर। अभी अगर सर्कुलर हुआ तो ये आपका ऐड रहेगा, डबल हो तो आप ये प्रॉपर्टी करोगे ना, आपको इससे क्वेश्चन आ जाएंगे छोटे छोटे लिंक लिस्ट से। ओके, मैं लिंक लिस्ट का मैं अभी लिंक सबको दूंगा, कहाँ का सबको लिंक लिस्ट पढ़ना है, और अगर मैं आगे क्लास लूंगा हिट अ लाइक, अगर मेरे से कोई वो क्लास चाहिए कोई टॉपिक पे, आई ट्राई टू कवर दैट क्लास, अगर मैं नहीं कवर कर पाता हूँ तो मैं आपको स्टडी मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको वीडियोस का लिंक दूंगा। ठीक है, फिर आपका होता है स्टैक, जैसे स्टैक में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। क्यू में स्टैक में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, नहीं स्टैक में क्या होता है, स्टैक में आपका होता है कौन सा होता है स्टैक में, मतलब ऐसे हम लोग स्टैक में उसको स्टोर करते हैं ना, फिर ऐसे होता है, ऐसे ऐसे यहाँ पे जो स्टोर हुआ वो निकलता है। स्टैक कौन सा होता है, स्टैक आपका होता है लिफो। ठीक है, स्टैक आपका लिफो होता है। तो इस पे क्वेश्चन आता है स्टैक कौन सा फॉलो करता है, इसमें लिफो लीलो फीफो उटपटांग ऑप्शन रहेगा, करेक्ट है लिफो। क्यू आपका कौन सा होता है, क्यू में बताओ क्या होता है, क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू में क्या होता है, दो एंड होता है, एक एंड से हम लोग एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, एक एंड से रिमूव करते हैं क्यू में, राइट। और मतलब थ्योरेटिकल लेवल पे क्वेश्चन आता है, मेरा कहने का ये मतलब है, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी एरे इंग्लिश क्यू स्टैक्स, बट आपको थ्योरेटिकल लेवल पे क्वेश्चन आते हैं इस पे। फिर स्टैक का यूज, स्टैक कहाँ पे यूज होता है, स्टैक जैसे मेमोरी मैनेजमेंट पे यूज होता है, आप जैसे रिकर्शन स्टैक होता है ना, जब फंक्शन को कॉल करते हो बार बार। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा इसमें ध्यान लगा, कोई इसमें हार्डकोर कोडिंग नहीं आता, बस थ्योरेटिकल कांसेप्ट सीखो, दैट शुड बी सफिशिएंट। ट्री का, ट्री का कुछ नहीं करना आपको, परफेक्ट ट्री क्या होता है, कंप्लीट ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, एकदम आपको थ्योरेटिकल चीजें पता होना चाहिए। हाइट ऑफ ट्री क्या होता है, लीफ नोड क्या होता है, चाइल्ड नोड, पैरेंट नोड, रूट नोड क्या है, और एक चीज आप पढ़ो ट्री ट्रैवर्सल। ट्री ट्रैवर्सल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। ट्री ट्रैवर्सल लेके आपको ट्री कंस्ट्रक्ट करने पूछते हैं, मेरे को याद है एक क्वेश्चन मेरे को आया था, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर, मतलब दो कोई ऑर्डर दिया हुआ था और मेरे को ट्री उससे कंस्ट्रक्ट करना था, वेरी थ्योरेटिकल चीज। ठीक है, फिर आपका ग्राफ, और ट्री में दो आता है, एक आपका बीएफएस और आपका डीएफएस। बीएफएस तो बेसिकली लेवल ऑर्डर हो गया, बाकी डीएफएस सब पोस्ट इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर कर सकते हो, राइट। फिर आपका एवरीथिंग आपको थ्योरेटिकली करना है। ठीक है, फिर आपका ग्राफ, ग्राफ में आपका हो गया डिक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, उसमें एज वर्टिसेस थ्योरेटिकल चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग, सर्चिंग एंड टाइम, हाँ ये मैं ढूंढ रहा था, टाइम कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी पता है, हर एक एल्गोरिदम का टाइम कम्प्लेक्सिटी आपको याद रखना है, वैसे सर्चिंग सर्चिंग नहीं, सॉर्टिंग वाले जो एल्गोरिदम होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट का हो गया। ठीक है, फिर क्या होता है, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, हिप सॉर्ट, बकेट सॉर्ट। इनके आपको बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नॉर्मली कोई सॉर्ट का या कोई एल्गोरिथम का अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा जाए तो इट मींस द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, की वर्स्ट में कितना टाइम मुझे लग सकता है। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कर लो, पर स्पेस उतना नहीं आता, नॉर्मली ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ही पूछता है क्वेश्चन। और अगर एक छोटा सा कोड स्निपेट दे दे, उसमें मान लो आपका नेस्टेड लूप चल रहा है, फिर उससे पूछा आपसे कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। ये डुएबल है, अगर आपकी कोडिंग स्ट्रांग नहीं है फिर भी ये डुएबल है। ठीक है, अभी मतलब मीडियम प्रायोरिटी पर हाईली स्कोरिंग। देखो अभी इनमें ना आप एक छोड़ सकते हो, या तो अगर आप इसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम छोड़ रहे हो, तो भाई यहाँ पे फोकस करनी पड़ेगी, और इसको कवर कर पाओ तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो आप अगर इस पे जा रहे हो तो आपको ये छोड़नी पड़ेगी। मैं पर्सनली डेटा स्ट्रक्चर में बहुत कंफर्टेबल था, मतलब बहुत कंफर्टेबल, हाँ ठीक है कि मैं ऑलरेडी वर्किंग कर रहा था, तो एरे लिंक जैसे मेरे को अच्छे से पता था, तो मैंने इसका जब देखा जब थ्योरेटिकल करना है तो मैं ये पढ़ के चल गया था, इसको मैं पूरा छोड़ दिया था, तो उनको कोई नुकसान नहीं हुआ था। ठीक है, मैं लिटरली जो बैंक चाहता वो बैंक मुझे मिल जाता। ठीक है, फिर आता है मीडियम प्रायोरिटी। मीडियम प्रायोरिटी ये है, बट इसे पूरा थ्योरेटिकल चीज है, जहाँ में टी लिख रहे हो उसका मतलब है थ्योरेटिकल। रूप से क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, स्पेशली इन सी प्लस प्लस एंड जावा कॉन्टेक्स्ट। पाइथन में उसका कंसेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये सी प्लस प्लस और जावा कंसेप्ट में करो। कैसे आता है, फॉर एग्जाम्पल आप पैरेंट, आपको इनहेरिटेंस पता होगा, आप एक पैरेंट क्लास होता है फिर चाइल्ड क्लास होता है, तो उसकी सिंटैक्स क्या है जावा पे, उसकी सिंटैक्स सी प्लस प्लस में कैसे होती है, कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होती है, क्लास, जैसे क्लास के एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड हो गया। ठीक है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हुआ तो क्या उसमें नुकसान है, फायदा है। स्टैटिक क्लास क्या होता है, स्टैटिक फील्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, डिस्ट्रक्टर क्या है। इन तरह का थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे आना है, और इसको जब आप पढ़ोगे ना, छोटे छोटे कोड स्निपेट पे पढ़ो। ठीक है, आप एक क्लास को लिखो, उसका आप क्लास का चाइल्ड क्लासेस बनाओ, उसके ऑब्जेक्ट बनाओ, छोटे छोटे कोर्स स्निपेट्स में करो, आपको इसमें एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना, छोटे छोटे कोर्स में करो, चीजें ईजी होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी। तो दिस इज, इसको नहीं छोड़ना है, दिस इज अ वेरी स्कोरिंग थिंग। फिर आप अनदर सबसे स्कोरिंग थिंग तो ये है, मतलब आप कुछ भी किसी बैकग्राउंड क्लास 10 के, क्लास 10 9 के बच्चे को पढ़ा दो ना, ये भी कर देगा। ये क्या होता है, एसडीएलसी मॉडल, वाटरफॉल, एजाइल, स्पाइरल। मैं तो बोलूंगा यार और भी थोड़ा मॉडल पढ़ लो, रैपिड मॉडल एक होता है, वाटरफॉल होता है, एजाइल होता है, एक रैड मॉडल होता है, ये पढ़ लो।
सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कितना तरह का टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, ये थियोरेटिकल आपको पढ़ना है। ए बी टेस्टिंग, वीवी साइकिल एक होता है, वैलिडेशन वेरिफिकेशन, उसके एक एक फेजेस होती है। ये सारा का सारा चीज़ ना एकदम थियोरेटिकल चीज़ है, ठीक है। ये पढ़ो, काम आने वाली है, और ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट पता है आपका ऊप्स और ये ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू एज वेल। और कुछ तो नहीं गया, ठीक है। लो प्रायोरिटी बट उसकी कंफर्ट, हाँ ये अगर याद है, ये इसको मैंने स्किप करा था, ये मैंने इसको स्किप करा था। अभी आपके ऊपर है, आप आपके पास अगर टाइम है तो कर लेना, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो स्किप कर सकते हो। अच्छा, नेटवर्किंग में मिस कर गया क्या? नेटवर्किंग, हाँ नेटवर्किंग आपको कहाँ से करना है? गेट स्मैशर। इस चैनल का मैं लिंक आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, गेट स्मैशर, आपको वहाँ पे नेटवर्किंग का प्लेलिस्ट मिलेगा। नहीं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे यूआरएल दे दूँ, इसका चैनल का लिंक दूंगा, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा अगर आपने मतलब अच्छे से नहीं पढ़ा कॉलेज टाइम में, कुछ कुछ टॉपिक थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ हाईली स्कोरिंग टॉपिक। ये मैं इसको डबल स्टार मार रहा हूँ, इट्स अ वेरी हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। इन टॉपिक्स अगर आप फोकस करोगे, मैंने बताया ना ये दो मिला के आपका 15 तो मिनिमम यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे यार। बाकी अगर आप डेटा स्ट्रक्चर सॉल्व पे 4-5 क्वेश्चन आए तो 19-20 तो आपका यहाँ पे हो गया, 19-20, ठीक है। और 19-20, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग भाई, माफ करो, बट ये माउस ऐसे स्लिप कर रहा है बिकॉज मेरी माउस टच पैड, माउस पैड जो है बहुत स्लिपरी है। तो 19-20 तो आपका यहाँ से आ जाएगा इस सेक्शन में। अगर आपको ओएस आता है तो और 3-4 मार्क्स आ जाएंगे, 24 मार्क्स तो यहाँ पे आ गया। फिर ऊप्स कंसेप्ट में और अगर आपको 3-4 मार्क्स यहाँ पे ऊप्स में आ गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से तो थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं 3-4 मार्क्स, अब इसको भी ऐड करोगे इनके साथ तो भाई देख लो, तो आपका 28 से 30 मार्क्स तो आपके लगभग यहाँ पे बन रहे हैं। थोड़ा अगर लक अच्छा है तो 28 से 30 मार्क्स आ जाएंगे। अभी ये मार्क्स अच्छा है कि बुरा है? दिस मार्क्स इज गुड बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर कट ऑफ जी, प्रीवियस 3 साल का एवरेज अगर मैं लूँ, जिस लेवल का पेपर बना है, 28-30 मार्क्स बहुत सफिशिएंट है। आपका कट ऑफ 13, 14, 15, 16 तक मैक्सिमम जाएगा। 28-30 मार्क्स प्रेसी डिसेंट मार्क्स। अगर पेपर बहुत टफ होता है उस केस में कट ऑफ भी कम हो जाएगा, और पेपर ईजी होता है तो आपका ये स्कोर भी बढ़ जाएगा और कट ऑफ भी बढ़ जाएगा। सिंपल बात है। तो ये है, दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ इट, ठीक है। अभी मैं आपको चैनल दिखाने वाला हूँ, मैंने कहाँ से पढ़ा था, मैं आपको यूट्यूब में ये दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जस्ट एक मिनट, मेरे को इसको बस साफ करने दो क्योंकि ये मैं पीडीएफ अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ड्राइव लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे। गिव मी अ मिनट। हाँ यार चलो यार, तो मैं अपना सोर्स दिखाने वाला था, मैं गेट्स मैसेज का बात कर रहा था। तो ये है उनका चैनल, आप गेट्स मैसेज ऐसे सर्च करो। सर्च करने वाले प्लेलिस्ट पे जाके आप एकदम नीचे पे आओ। नीचे पे आने के आपको दिखेगा यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क का प्लेलिस्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ये प्लेलिस्ट मैंने खोल रखा है। इनके पूरे वीडियोस को आप गो थ्रू कर लो, ठीक है। ये वीडियोस को तभी गो थ्रू करोगे जो आपके थोड़ा सा आपको बेसिक्स आता है, जो अपने कॉलेज वॉलेज में पढ़े। अगर आप देख तो अभी मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट अगर आपको एकदम है कि भाई मेरे को नेटवर्किंग कुछ नहीं आता, अगर आपने कॉलेज में मान लो पढ़े हैं नेटवर्किंग फिर भी आपको कुछ नहीं आता, तो ये आईटी ऑफिसर का एग्जाम है, ये एक डिसेंट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को मांग रही है, राइट। अगर आपका बेसिक्स ही खराब है, आपको मेरे को टाइम लगेगा, आपको एक अटेम्प्ट की 2 अटेम्प्ट लेनी पड़ेगी। बट थोड़ा सा अगर आपका बेसिक्स बैठ जाए ना, जो हमने कॉलेज में स्क्रैच से सीखा है, अगर नहीं है तो फिर आपके पास टाइम है तो आप यूट्यूब से बुक से आप पढ़ो। उसके बाद ना आप यहाँ पे आ जाओ। इनके जो कंटेंट होता है ना, ये टू द, यहाँ पे भले गेट फेट लिखा है उससे फोकस मत करो, इनका कंटेंट एकदम टू द पॉइंट आईपीएस एसओ लेवल का होता है, ठीक है। तो ये आपको करना है। अगर मैं प्लेलिस्ट पे जाऊँ तो कंप्यूटर नेटवर्क्स करो, सबसे एंड में आके ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको करना है तो करो, डीबीएमएस करो। एक चीज मैं मिस कर गया, वो है नंबर सिस्टम। मैंने पीडीएफ में नहीं डाला क्या नंबर सिस्टम? हाँ नंबर सिस्टम कर लो। नंबर सिस्टम पता है क्या है? बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, डेसिमल कन्वर्शन, और कुछ मतलब कन्वर्शन टू रैंडम बेस। जैसे ऑक्टल क्या होता है? बेस 8, हेक्साडेसिमल बेस 16। क्या आप बेस 9 के नंबर पे कन्वर्ट कर पाओगे एक डेसिमल को? क्या आप बेस 7 पे कन्वर्ट कर पाओगे हेक्साडेसिमल से डायरेक्ट बेस 7? कैसे करोगे? नंबर सिस्टम सीख लो, 2-3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इजी क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है कैलकुलेशन में, इजी है। हाँ मैंने अलग से मेंशन कर रखा है नंबर सिस्टम, इसको मैं यहाँ पे डालना भूल गया, मैं इसको अपडेट कर दूंगा जब ड्राइव पे डलेगा, ठीक है। सो दैट इज, ये बोलना था। और लास्ट में मैं यही समरी, एक बार समरी कर दूंगा मैंने क्या क्या बताया। मेंस का एग्जाम है, आज से लेके 4 महीने का आपको टाइम मिलेगा मिनिमम मेंस एग्जाम के लिए। एग्जाम इजी आता है, कोई आईआईटी फाईटी लेवल का नॉलेज आपको नहीं चाहिए होता है, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज है, ना कि आईपीएस एसओ है। कोई बहुत डीप टेक्निकल नहीं चाहिए होता है, कोई इसमें कोडिंग नॉलेज इसमें नहीं चाहिए होता है, ठीक है। इसको एग्जाम देने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और थोड़े से दिमाग, इतना आपको चाहिए होता है, ठीक है। और एग्जाम में शांत से एग्जाम देना। 60 मिनट्स में आपको 60 क्वेश्चन आता है, 45 मिनट्स, यानी एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से भी कम टाइम ऑफिशियल आईपीएस आपको दे रही है। मतलब हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1-1.5 मिनट में सॉल्व हो सकती है। इसमें आपको कोई बड़ा कोई क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं आता। हाँ कुछ क्वेश्चन ऊटपटांग आते हैं, कुछ गेट क्वेश्चन आते हैं, वो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में आपको कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट करना, ऑन करना है। आपको सारे क्वेश्चन थोड़ी करना है। जो जैसा पेपर बन रहा है लास्ट 3-4-5 साल से, जैसे पेपर बन रहा है, आप अगर यार 30 से 32 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करके आते हो विद एटलीस्ट 85 to 90% एक्यूरेसी, तब यार आपका काम बन जाएगा। और आप अगर मतलब ले दे के बाद को ना फाइनली अगर आप 27-28 मार्क्स लाते हो,
तो अगर आप 10 मतलब कट ऑफ शायद 12, 13, 14, 15, 16 इस रेंज में कट ऑफ नॉर्मली इसका वैरी करते रहता है। मेरे को आता है 25, उससे मेरा सिलेक्शन हुआ था। उससे पिछले साल 23 में जब दिया था मेरे को 5 मार्क्स हुआ था वो कट ऑफ, और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, तो दिस रेंज का मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए एज पर प्रीवियस ईयर ट्रेंड। अब इस साल का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने दो ना, बाकी देखते हैं, उसके बाद बाकी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज प्लीज लाइक ठोक देना, वीडियो को देखना, एंड इसको प्लीज स्किप नहीं कि उसको 1.5x या 2x पे पूरा वीडियो होपफुली आपने देखे होंगे। ऐसे वीडियो को देखो, एंड इस तरह के मोर कंटेंट के लिए प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड नीचे कमेंट में मेंशन कर दो आपको कोई और चाहिए कि आपके सोर्सेस तो मैंने बता ही दिया है। इफ यू वांट डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट। अच्छा, मैं शायद पेड कोर्स के बारे में बताया क्या इनका, शायद मैंने मिस कर दिया पेड कोर्स इनका। हाँ, गेस मैसेज का ना मैंने पेड कोर्स दिया, पेड कोर्स इन द सेंस मेरे टाइम पे 2024 में एसबीआई का निकला था रिक्रूटमेंट बहुत बड़ा। स्केल 1 स्केल 2 पेपर लगभग सेम ही था। मैंने स्केल इसका परचेज किया था, और वो हुआ था दिवाली के जस्ट बाद। मेरे को डेट तो याद नहीं है, नवंबर के स्टार्टिंग में हुआ था, और उसकी जस्ट 1 डेढ़ महीने बाद ये आईपीएस एसओ का आईटी का मेंस हुआ। ठीक है, तो मैंने वो एसबीआई वाला कोर्स लिया था, वो मेरा काम चल गया। एंड आईटी आईपीएस का भी इनका अलग से कोर्स था, 800-900 रुपये, 900 समथिंग उसका फीस था, तो शायद अभी बढ़ के कितना 12-1300 होगा। इट्स अ वेरी नॉमिनल, वर्थ इन इन्वेस्टमेंट रहेगा। ये किसी भी तरीके का प्रमोशन नहीं है, कमर्शियल नहीं है, कुछ नहीं है, डोंट गेट मी रॉन्ग, एकदम जेन्युइन सजेशन है मेरा। ठीक है, तो जस्ट गो फॉर इट, एंड कोई और डाउट है तो कमेंट में पूछो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।